सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदक़ा, औलिया अल्लाह की दुआएं और बुज़ुर्गों की दुआएं, पर्दानशीन माँ और बहनों की दुआएं, नौजवानों की दुआओं का नतीजा कि अल्हम्दुलिल्लाह मुसलसिल करीब 2 माह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से और सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट की जानिब से मुसलसिल इमदादी काम और इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं और हमारी जानिब से जितने भी हो सकता है मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि हमारा ये काम अल्लाह की बारगाह में कबूल हो और हम कोशिश कर रहे हैं कि हर भूखे के घर तक पहुंचकर उसकी भूख को मिटाएं। और इस कोशिश में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सारे सरगर्म कारकुन, सुदूर मोतमदीन व इब्तदाई मजालिस के ज़िम्मेदारान, सरगर्म कारकुन, अराकीन बल्दिया और सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट के ज़िम्मेदारान, डायरेक्टर साहिबान सब ने मिलकर इस काम को कामयाबी से अंजाम दिया है। और ये काम का आगाज़ हमने जब किया था तो उस वक्त सिर्फ 10,000 पैकेट्स राशन के बनाएंगे कहकर हमने काम का आगाज़ किया था, लेकिन उसके बाद लोगों की ज़रूरियात और हालात को देखते हुए उसको 25,000 तक पहुंचाया हमने, फिर बाद में 50,000, फिर बाद में 70,000, होते होते अब 1 लाख से ज़ायद राशन के किट्स बनाने में हम कामयाब हुए हैं और करीब 70,000 राशन के किट्स को हमने कामयाबी के साथ तकसीम भी किया है, जिसमें से करीब 40,000 के करीब राशन के किट्स हमने हल्क़े असम्बली चंद्रायन गुट्टे में तकसीम हमने किया है और 30,000 पैकेट्स चंद्रायन गुट्टे हल्क़े से हटकर शहर हैदराबाद के दूसरे इलाक़ों में हमने तकसीम किया, जैसे कि राजेंद्र नगर है, हसन नगर है और फिर कारवान का हल्का है, हल्क़े असम्बली कारवान, हल्क़े असम्बली याखुतपुरा है और फिर भोलकपुर मुशीराबाद है, फिर उसके अलावा बोराबंडा है, बंजारा हिल है, खैरताबाद है, बेगमपेट है और फिर वारिसगुड़ा है, लालागुड़ा है, महमूदगुड़ा है और फिर इस तरफ रसूलपुरे के इलाके में भी हमने तकसीम किया और फिर उसके बाद में हफीज़ पेट है, कुकटपल्ली है, बहरहाल शहर शाहीन नगर है, ये शाहीन नगर में भी हमने हज़ारों पैकेट्स तकसीम किए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे काम ले रहा है और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे इस काम को कबूल करे। और इसके साथ ही साथ राशन के किट्स के साथ ही साथ सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से हमने और हमारी टीम ने मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं ये कहूँगा कि 1 लाख पकाया हुआ खाना भी हम तकसीम करने में कामयाब हुए हैं। 1 लाख पैकेट्स, तो आज 1 लाख पका हुआ खाना जो हमने जिसका आगाज़ पहली रमज़ान से शुरू किया था और होते होते आज 15 रमज़ान से 5,000 लोगों का खाना रोज़ हमारे पास बन रहा है। पहले 3,000 लोगों के खाने को पकाने के काम से हमने आगाज़ किया था और इसके लिए हमने मराकज़ बनाए थे, पॉइंट्स बनाए थे जहाँ पे खाना बन रहा था। जैसा यहाँ पर करीब 2,000 आदमी का खाना यहाँ पे बन रहा था, हाफिज़ बाबा नगर में 1,000 आदमी का खाना बन रहा और फिर ईदी बाज़ार में आज़म कॉरपोरेटर साहब की ज़िम्मेदारी में करीब 15,000 लोगों का खाना बन रहा है और फिर उसके बाद में ये ताला कुंटा
اور الجبیل کالونی ہے، وہاں پر ہم جو کھانا پکانے کا جو کر رہے ہیں وہاں بھی قریب 1500 لوگوں کے کھانے کا انتظام. بہرحال اس طریقے سے ہم پوائنٹس بنائے ہیں جہاں پہ کھانا بن رہا ہے اور وہاں سے ہم تقسیم کر رہے ہیں. اور 5000 جو کھانے کے پیکٹس بن رہے ہیں، اس 5000 کھانے کے پیکٹس میں ہم 3000 حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے میں روز تقسیم کرتے ہیں اور 2000 پیکٹس ہم چندرائن گٹے سے باہر تقسیم کرتے ہیں. جیسے کہ ہم اب تک شاہین نگر میں اور پھر یہ خبا کالونی میں، مصطفیٰ کالونی میں وہاں پر، اور پھر اس سے ہٹ کے مفت مدار میں، گولک پور میں، بنجارہ ہلز میں، اور بھی شہر کے حسن نگر میں، راجندر نگر کے ایریے میں، کاروان حلقے میں، گولکنڈے میں، اور پھر گوشا میل حلقے اسمبلی میں، نٹراج نگر اور اس طرف میں، اور پھر سلطان شاہی، نشیمن نگر اور مغل پورہ، تالاب کٹے کے علاقے، اور پھر روزانہ اب سے ہم قریب 10 دن، شاید 10 سے 12 دن ہم روزانہ یاقوت پورے میں بھی روزانہ 700 پیکٹس ہم احمد پاشا قادری صاحب اور یاسر عرفہ صاحب کے حوالے کرتے ہیں، وہاں کے کارپوریٹر صاحبان یاقوت پورے میں تقسیم کرتے ہیں. تو بہرحال یہ ایک کامیابی کے ساتھ ہم نے یہ کام کیا ہے. اور میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہم زندگی کے تعلق رکھنے والے ہر شعبے حیات کے لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جیسا کہ آج 5000 پیکٹس کے علاوہ سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے ہم جتنے چندرائن گٹے میں جتنے ہمارے پولیس سٹیشنز ہیں، ان سارے پولیس سٹیشنز میں بھی ہم کھانا بھیج رہے ہیں ان پولیس والوں کے لیے بھی، کیونکہ یہ لاک ڈاؤن شروع ہوئے جب سے آج تک یہ لوگ بھی روڈ پر ہیں اور کافی محنت کر رہے ہیں. تو ہم پولیس سٹیشنز کو بھی بھیج رہے ہیں. اور لاک ڈاؤن جب شروع ہوا تھا اس وقت بھی ہم 200 ماسک پولیس سٹیشنز کو بھیجے تھے، اور سینیٹائزرز بھی 5 لیٹرز ہم بھیجے تھے. اور اس کے علاوہ جو چھوٹے جو ایریاز میں جو چھوٹے چینلز اور چھوٹے جرنلسٹ ہیں جو لوگ، ان کی بھی ہم نے مدد کی. پریس کونسل جو تلنگانہ کا ہے ان کی جانب سے بھی جو لسٹ آئی تھی اس کو بھی ہم نے مدد کی. اور یہاں مقامی یہاں کے ہمارے جو لوگ ہیں اولڈ سٹی کے جو ہیں ان کی بھی ہم نے مدد کی ہے. اور ہم انشاءاللہ تعالی کل یا پرسوں یہ سوچ رہے ہیں کہ جتنے چندرائن گٹا حلقہ اسمبلی کے جتنے مساجد ہیں اور ان مساجد کے جتنے حفاظ ہیں جو ہر رمضان میں تراویح ہوتی تھی جن مساجد میں، اور وہ حفاظ جو تراویح پڑھاتے تھے، جو اس سال مساجدیں بند ہونے کی وجہ سے حفاظ تراویح مساجدوں میں نہیں کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو بھی پریشانی کا سامنا ہے. تو ہماری جانب سے سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے جتنے بھی مساجدیں چندرائن گٹا حلقہ اسمبلی میں ہیں، جتنے بھی حفاظ ہیں، ہم ان سارے حفاظ کو سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے 1500 روپے دیں گے. اور ایک راشن کا ایک کٹ جو ہمارا ہے جو 11 آئٹمز کا ہے وہ بھی کٹ ہم ان کو مہیا کریں گے. اور پھر 19 تاریخ کے دن حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے میں ہم 5000 راشن کے کٹس تقسیم کریں گے 19 اور 20 تاریخ کے دن، تاکہ یہ جب ہم تقسیم کریں گے تو پورا مکمل لاک ڈاؤن تک چندرائن گٹے میں کوئی تکلیف کسی کو نہ ہو. یہ بھی ہمارا ارادہ ہے، منصوبہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ حلقہ اسمبلی بہادر پورے میں اب تک سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے میں نے کچھ بھی وہاں پہ تقسیم نہیں کیا، اور کافی وہاں سے لوگ مسلسل ربط قائم کر رہے ہیں کہ وہاں کے بلدیہ کے اراکین اپنی جانب سے بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور ہمارے رکن اسمبلی معظم خان صاحب بھی کام کر رہے ہیں. تو میں بھی ان کے کام میں اپنی طرف سے بھی تعاون پیش کر رہا ہوں. اور انشاءاللہ ایک 2000 راشن کے کٹ ہم بہادر پورہ حلقہ اسمبلی میں بھی روانہ کریں گے انشاءاللہ 20 تاریخ یا 21 تاریخ کے دن، تاکہ جتنے بھی دن ہیں باقی کے اور عید اور پھر لاک ڈاؤن کا جتنا وقت ہے ان لوگوں کو بھی سہولت کے ساتھ گزر جائے. اس کا بھی ہم انتظام کر رہے ہیں. اور پھر سے ہم شاہین نگر میں بھی کچھ بھیجیں گے عید کے لیے. ہم انشاءاللہ تعالی پھر سے ہم کوشش کریں گے کہ گولک پور کے علاقے میں بھی کچھ بھیجیں. پھر سے ہم کوشش کریں گے کہ بیگم پیٹ اور کارخانہ جو ایریا ہے تاڑبند جو کارخانہ، وہاں سے بھی کافی
लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है, वहाँ पे भेजेंगे इंशाल्लाह। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में भी भेजेंगे हम, और निमोली अड्डा वो एरिया, वहाँ से भी काफ़ी लोग हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पर भी हम भेजने की कोशिश करेंगे। हफीज़ पेट में भी भेजेंगे। और ये आखिरी ये जितने लॉकडाउन का जो टाइम है, हम शहर हैदराबाद में कोशिश कर रहे हैं कि 11 पॉइंट्स हम बना रहे हैं, 11 पॉइंट्स बना रहे हैं हम। जैसे बेगम पेट में एक पॉइंट रहेगा, महमूदगुड़ा में रहेगा, मुशीराबाद में रहेगा, एक पॉइंट हफीज़ पेट पे रहेगा, एक पॉइंट बंजारा हिल्स में रहेगा, एक पॉइंट हमारा राजेंद्र नगर में रहेगा, एक पॉइंट शाहीन नगर में। तो ऐसे हम पॉइंट्स बना रहे हैं और इस पॉइंट्स पे लोग रहेंगे रेडी। और जैसे ही मुझे या हमारी टीम को अगर कहीं से भी रिक्वेस्ट आएगी कि अनाज नहीं है, तो ये 11 पॉइंट्स के जरिए जितना जल्दी हो सकता है हम उन तक पहुंचने की हम कोशिश करेंगे। तो बहरहाल ये एक काम है जिसका बेड़ा हम उठाए थे। 5 करोड़ से जायद का सरफा आ चुका है इस काम में अल्हम्दुलिल्लाह। 1 लाख से जायद राशन के किट्स हम तैयार करने में कामयाब हुए हैं, 70,000 तकसीम कर चुके हैं, और 1 लाख पका हुआ खाना भी हम तकसीम करने में कामयाब हुए हैं। और हुफ़ाज़ का भी हम कर रहे हैं, प्रेस वालों का कर रहे हैं, और फिर इंशाल्लाह मेरे ख्याल में शायद 1-2 दिन के बाद ये जितने आशा वर्कर्स और जितने जो एरियाज़ में जो कोरोना वायरस आने की वजह से बंद कर दिया गया था, वहाँ पे जितने भी बल्दिया के लोग, आशा वर्कर्स, पुलिस वाले, जो एरियाज़ जो बंद हुए थे, वहाँ पे जो काम करे थे, उन सब को भी हम हमारे तरफ से कुछ मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। उसका भी 19 तारीख के दिन प्रोग्राम है। तो बहरहाल हम कोशिश कर रहे हैं जितना हो सकता है। बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारे इस काम को कबूल करें। और मैं ये समझता हूँ कि अकबरुद्दीन ओवैसी खरसदार है सारे मुसलमानों का, जिन्होंने मेरे लिए, मेरी हयात के लिए दुआएं की थी जब मुझ पर हमला हुआ था। तो मैं बार बार कहता था कि अगर मैं अपने जिस्म की चमड़ी भी अगर निकाल कर अगर इस आवाम के खदमों की नज़र कर दूं, तब भी मैं समझूंगा कि मैं उनके एहसान का बदला अदा नहीं कर सकता। तो मैं यही समझूंगा कि अल्लाह का एक दिया हुआ मौका है जो अल्लाह ने मुझे दिया है, और मैं इस अल्लाह के दिए हुए मौके को रायगा नहीं जाने दूंगा। जितना हो सकता है मेरी ज़ात से मुमकिन करूंगा, चाहे इसके लिए अगर ऐसा वक्त आए, खुदा ना खास्ता, अगर मुझे अपने आप को भी बेचना पड़े तो मैं अपने आप को भी बेचकर भूखों को खाना खिलाने की अपनी ज़ात से जितनी मुमकिन कोशिश हो सकती है करूंगा, क्योंकि मैं इनका खरसदार हूँ। न सिर्फ इसलिए कि इन्होंने मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया, बल्कि मैं ये कहूँगा कि नस्ल दर नस्ल ये हैदराबाद की इस आवाम ने फ़ख्र मिल्लत का साथ दिया, सालार मिल्लत का साथ दिया, नक़ीब मिल्लत का साथ दिया, मेरा साथ दिया, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दिया। और अगर मैं कुछ कर रहा हूँ, सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट अगर कुछ कर रहा है, तो कोई ये ना समझे कि ये मैं कर रहा हूँ या सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट कर रही है, बल्कि मैं, मेरी ज़ात, मेरा वजूद अगर है तो ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से है। ये काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का है, मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हूँ। ये सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट भी सालार के नाम से है। हम इसलिए कर रहे हैं कि अल्लाह इस काम का अजर सालार मोहतरम को दे, इसलिए कर रहा हूँ कि अल्लाह हमारे इस खिदमत का, इस काम का अजर मेरी वालिदा को दे। मैं सबसे कहूँगा कि आप दुआ करें कि अगर हमारा काम को अल्लाह कबूल करे, और दुआ करें कि अल्लाह इसका अजर सालार मिल्लत, फ़ख्र मिल्लत, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वो सारे कारकुन, वो सारे सिपाही जो इस दुनिया में नहीं हैं, तो अल्लाह इनको इसका अजर दे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सिपाहियों को इसका अजर दे, मजलिस के कारकुनों का इसका अजर दे। और इसके साथ साथ मैं यही आप सबसे अपील करूँगा कि रमज़ान का माह ख़त्म होने को आ रहा है। वो लोग जो साहिब इस्तिताअत हैं, जिनके पास पैसा है, उनसे भी दरख्वास्त करूँगा कि आप सब अपनी ज़कात निकालिए, गरीबों तक पहुँचिए। और फिर आखिर में मैं ये भी ज़रूर कहूँगा कि वो सारी तंजीमें, वो सारी NGOs, वो सारे अफराद जो अपने तौर से जो कुछ भी कर रहे हैं, उनके लिए भी मैं दुआ करूँगा कि अल्लाह उनके काम को भी कबूल करे। और काबिल मुबारकबाद है हर वो शख्स, हर वो तंजीम,
ہر وہ NGO جو ایسے وقت میں آگے بڑھ کر کام کر رہا ہے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جلد از جلد اس وبا کا خاتمہ کرے، اس پریشانی کا خاتمہ کرے، اور اللہ ہم سب کو اس وائرس سے، اس وبا سے محفوظ رکھے، ہمارے گھروں کو محفوظ رکھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری رمضان کی ان عبادتوں کو قبول فرمائے، ہماری رمضان میں پڑی ہوئی قرآن خوانی کو قبول فرمائے، ہمارے خیر کے کام کو قبول فرمائے، اور ہمارے نمازوں کو قبول فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نیک بنائے، ایک بنائیں، اور اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو محفوظ رکھیں۔ اور اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ وہ سارے لوگ جو ہیلتھ ورکرز جو آگے بڑھ کر اس ٹائم میں ڈاکٹرز، نرسنگ صاحب، دوسرے اصحاب جو بھی کام کر رہے ہیں، اللہ ان سب کے کام کو قبول کرے، اور اللہ ان کے افراد خاندان کو محفوظ رکھے، ان سب کو اس کام کا اجر عظیم عطا فرمائے، اور ہم سب کے خدمات کو قبول کرتے ہوئے ہم سب کو نیک کریں، اور ہم سب کو ایک کرتے ہوئے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ یہ تعلیمی ٹرسٹ کی بنیاد آپ جو ہے 2 دہائیں پہلے ڈالے تھے۔ ٹرسٹ تو تعلیمی ہے، لیکن اس کی جو سرگرمیاں ہیں وہ مختلف شعبوں میں ہیں۔ اب اسی ٹرسٹ کی سرگرمیوں کے تحت آپ لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، راشن دے رہے ہیں، تو یہ خیر یعنی رخی خیر کی سرگرمیاں جو ہے یہ انجام دینے کی کیا آپ کو ترغیب ہے، یا کیسے چیزیں آپ کو جو ہے انفلوئنس کرتی ہیں کہ آپ لوگوں کی اس طرح مدد کرتے ہیں؟ تعلیم کے شعبے میں خواتین کو بااختیار بناتے ہیں، پھر اب بھوکوں کی مدد کر رہے ہیں، پھر ہر سال رمضان میں بھی میں جانتا ہوں آپ کو کئی برس سے لوگوں ہم ہر وقت ابتدا ہی سے میری سیاست میں قدم رکھنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ میں غریبوں کے لیے کچھ کر سکوں، اور کچھ الگ ہٹ کر کچھ کام کروں۔ اور میرا عوام سے وعدہ تھا، جب میں پہلی مرتبہ انتخاب لڑا تھا اس وقت بھی میرا وعدہ تھا کہ میں غریب معصوموں کے ہاتھ میں قلم تھماؤں گا، اور ان معصوم خاندوں پہ کتاب اور بستے کا بوجھ ڈالوں گا، اور علم کی دولت سے ان کو آراستہ کروں گا، اور ان کے گھروں میں علم کی روشنی کو منور کروں گا۔ یہی میرا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی عوام سے وعدہ کیا تھا کہ میں غریب یتیم بچیوں کی شادیاں کرواؤں گا، اور اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے ہزاروں کہوں گا کہ یتیم اور غریب لڑکیوں کی شادیاں ہوئی ہیں میری جانب سے۔ اور پھر آپ لوگ خود دیکھ سکتے ہیں کہ یہ عمارت یہ عالیشان عمارت میری خیامگاہ نہیں ہے، یہ میرا گھر نہیں ہے، یہ غریبوں کے تعلیم کا مرکز ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ مسلمانوں کے اتحاد کا مرکز ہے یہ عمارت، یہ بلندی صرف میری ہے بلکہ میرے ارادوں کی بلندی ہے۔ یہ تو ایسے 11 مدارس، 11 بلڈنگ ہے، 15,000 بچے زیر تعلیم ہیں، اور کئی لوگوں کو ووکیشنل ٹریننگ دے رہے ہیں۔ اور جیسا ہمارے دوستوں کو یاد ہوگا کہ لاسٹ ایئر سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے ہم نے ہیلتھ کیمپس بھی کیے تھے، قریب 50 لاکھ کی دوائیں ہم تقسیم کرے تھے، آپ لوگ کو یاد ہوں گا، اس میں اویسی ہاسپٹل کے ڈاکٹرز بھی تھے۔ تو ہم یہ کام کرتے آ رہے ہیں، کوئی نیا نہیں ہے۔ اور میں یہ بھی کہوں گا کہ چندرائن گٹا حلقہ اسمبلی واحد حلقہ اسمبلی ہے جس نے رمضان میں گلیوں میں افطار کا اہتمام کا آغاز کیا تھا آج سے 20 سال پہلے، اور ہر سال میں چند سال سے میری طبیعت خراب ہے، جب سے نہیں اس سے پہلے ہر سال میں قریب 20 یا 25 روزے اپنے حلقے میں کھولتا ہوں، اور افطار کا اہتمام ہوتا ہے، روزانہ لوگوں کو کھانے کا انتظام ہوتا ہے۔ اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ پہلی محرم سے 10 محرم تک لاسٹ ایئر بھی ہم نے ایک دن 10 ہزار 5 ہزار لوگوں کو کھانا کھلایا تھا۔ تو یہ کام ہم کرتے آئے ہیں، ہمارے لیے کوئی نیا کام نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو موقع دیا ہے، ہم سے کام لے رہا ہے۔ اللہ کے پاس بے شمار بندے ہیں جن سے اللہ کام لے سکتا ہے، لیکن اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ اپنے بے شمار سینکڑوں بندوں میں سے مجھے منتخب کیا اور مجھے موقع دیا عوام کی اور غریبوں کی خدمت اور کام کرنے کا۔ جب یہ کووڈ کے کیسز میں بے تحاشا اضافہ ہوا، اور خاص طور پہ ریاستی حکومت کے پاس سے جو اعداد و شمار آ رہے ہیں، مائیگرینٹ ورکرز کے کیسز بھی آ رہے ہیں اپنے پاس، پھر ہندوستان بھر میں جو ہے یہ مائیگرینٹ ورکرز کا کرائسس بھی ہے، بیماری بھی بڑھ رہی ہے، ہیومن کرائسس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، بھوک بڑھ رہی ہے، ملک کی معاشی حالت خراب ہو رہی ہے، تو ان ساری چیزوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور پبلک کے لیے خاص طور پہ مائیگرینٹ ورکرز کے لیے آپ کا کیا میسیج ہے؟ کیا
मैं नहीं चाहता कि ऐसे इन हालात में, कठिन हालात में कोई सियासी गुफ्तगू करूं या सियासी बात करूं, लेकिन मगर इतना तो ज़रूर करूंगा कि कहूंगा कि वक्त के हुक्मरानों की नाकामी की निशानी है जिस तरीके से एक माइग्रेंट वर्कर्स पैदल निकल रहे हैं, रक्षों में निकल रहे हैं, भूख में निकल रहे हैं, रास्तों में बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनके पैरों में छाले आ जा रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि ये वक्त के हुक्मरानों की नाकामी की एक मिसाल है कि ये लोग की नाकामी की वजह है। अगर इन माइग्रेंट वर्कर्स को ये यकीन दिलाया जाता कि हम हैं, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे, हम हैं, तुमको भूखे नहीं रहने देंगे, हम हैं, तुमको किसी तकलीफ में नहीं रहने देंगे, अगर ये एतमाद अगर वक्त के हुक्मरान दिलाने में कामयाब होते तो शायद इतना बड़ा ह्यूमन क्राइसिस या माइग्रेशन नहीं होता है। ये हुकूमत की नाकामी की एक निशानी है। लेकिन उसके साथ ही साथ मैं कहूँगा कि हम सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने जितने भी माइग्रेंट्स हैं यहाँ पे 500 राशन के पैकेट्स मैंने माजिद हुसैन साहब को यहाँ से रवाना किया था, और वो आज भी कहीं से भी कोई भी माइग्रेंट, चाहे वो शहर हैदराबाद के कहीं भी इलाके में रहता है, अब तक हम 500 माइग्रेंट वर्कर्स को राशन तकसीम करने में कामयाब हुए हैं, और फिर बाद में और 500 भेजे हैं, और भी माजिद साहब को भेजूंगा कि कहीं पर से कोई भी आता है हम माइग्रेंट वर्कर्स को भेज रहे हैं। और एक वीडियो भी आया था उत्तर प्रदेश में, यहाँ से उत्तर प्रदेश को गए मेस्त्री, और वहाँ जाने के बाद भी उन्होंने हमारी तारीफ की है। तो मैं कहूँगा कि ऐसे तारीफ के अल्फाज होते हैं जो हमारी हिम्मत को बांधते हैं और हमारे अज़्म को मजबूत करते हैं, और काम में और खुशी देते हैं कि इतनी तकलीफ में पैदल 1400 किलोमीटर चलने के बाद भी वो कह रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी हमारा ख्याल रखा है। तो मैं उन तीनों लोगों को सलाम भेजता हूँ अपनी जानिब से और हमारी शहर हैदराबाद की जानिब से, और उनसे ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारा हैदराबाद फिर से आपका मुंतज़िर है, लौट कर वापस आइए और अपनी रोजी रोटी को हमारे शहर में फिर से आप लीजिए। हम जितना हो सकता है माइग्रेंट वर्कर्स की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। सब और एक सवाल मेरा ये है कि अगर लॉकडाउन में इजाफा होता है तो अब ये आ रही कि मशरूत चीज़ों, बिज़नेस एक्टिविटीज़ को अलाउ किया जाएगा, वो है, लेकिन लोग काफ़ी परेशान हैं। ऑलरेडी 2 महीने से इनके कारोबार बंद हैं, इनके पास, जैसे कि आप मदद कर रहे हैं, कई तंजीमें मदद कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है कई लोगों का ये शिकायत है कि अब उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, कोई वसाइल नहीं है। तो लॉकडाउन में अगर इजाफा होता है तो क्या हिकमत अमली आपकी रहेगी, और अब हुकूमत, रियासती हुकूमत और मरकजी हुकूमत को क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं मरकजी हुकूमत से, रियासती हुकूमत से मैंने पहले भी कहा है, फिर दोबारा कह रहा हूँ कि कई लोग ऐसे हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनको राशन क्यों नहीं देते? राशन के गोदाम भरे पड़े हैं लेकिन गरीबों को राशन नहीं दिया जाता है। तो मैं मरकजी हुकूमत, रियासती हुकूमत से कहूँगा कि हाई कोर्ट का जजमेंट भी आया, कोर्ट का भी आया कि आप जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी दीजिए और सबको दीजिए। और हमारी जानिब से अब तक हम इतना काम करे हैं, आगे भी इससे ज़्यादा हम काम करने के लिए तैयार हैं, और हमारा अज़्म और हौसला अभी भी बुलंद है। कोई ये ना समझे कि अकबरुद्दीन ओवैसी ये 5 करोड़ या 5.5 करोड़ खर्च करके शायद रुक जाएगा, नहीं रुकेगा। जब तक ये लॉकडाउन रहेगा, जब तक ज़रूरत रहेगी लोगों की, जितना हो सकता है अपनी जानिब से मैं करता रहूंगा और हमारा काम जारी रहेगा उस वक्त तक। और आज भी आप देख रहे हैं कि इतने सारे जो गाड़ियां हैं, ये पूरे कितने 12 गाड़ियां हैं, ये पूरे ये खाने का पका हुआ खाना है जो मुसलसल हम रोज़ाना तकसीम कर रहे हैं, जो जाता है। और आज भी करीब 12 गाड़ियां यहाँ से जा रही हैं और हम ये खाना गरीबों में तकसीम कर रहे हैं। तो मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ सबका कि आपने हमारे इस काम को कबूल किया, और जितने भी लोग हमसे रुजू हो रहे हैं हम उन तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, और जहाँ नहीं पहुँच रहे हैं इंशाअल्लाह वहाँ पर भी पहुँचने की हम ज़रूर कोशिश करेंगे। शुक्रिया। ये पका हुआ खाना है ना, वहाँ से
गाजी मिल्लत सियाई से रहमान साहब अबरार साहब उन्होंने बना रहे अबरार साहब का भी शुक्रिया बहुत काम कर रहे हैं वहाँ पर ये पूरे पैकेटों में खाना है ना ये गाड़ी यहाँ की है जो है चिकन बिरयानी थी नहीं आज यहाँ की है गाड़ी चलिए ये यहाँ की है यहाँ का चलिए अच्छा है बगारा खाना डालता है बगारा खाना काम ये बिरयानी का शेरवा ये पूरों में खाना है ना ये पूरों में बना है हर थैली में खाना है ये पूरों में ये पूरा है चलिए बोले ये भी यहाँ की है ये भी यहाँ की चीज़ अच्छा यहीं पर जो है इसमें भी खाना है ना पूरा शेरवा शेरवा है भिंडी का और खाना है सब चलिए बोले ये कंचन बाग से अच्छा यासिर बाबा हाँ, नगर ये जो कंचन है बाग। इसके अंदर आज जो है सब्जी है सब सब्जी और खाना है ये पका हुआ खाना ये है पका हुआ खाना चलिए बहुत अच्छा ये यहीं का है ना ये यहाँ बन रहा है चलिए ये मोइन बाग की आजमगढ़ की बगारा खाना दाल चावल बहुत अच्छा वेरी गुड ये भी अनंत बाग की यहाँ की हाँ ये जो ये पैकेट है ना सर ये हैंडल कवर के अंदर इसके अंदर एक खाने की पैकेट है एक सालन की पैकेट चलिए ये किसी बाजार पुलिस वालों हाँ ये आज पुलिस वालों के लिए हाइजीनिक फूड जा रहा था हाँ ये आपकी तरफ से हर पुलिस स्टेशन पे CI पूरे पुलिस स्टेशन पूरा पुलिस स्टेशन हर पुलिस स्टेशन चले वेरी गुड ठीक है पुलिस स्टेशन का जितना स्टाफ है पूरा स्टाफ को बिरयानी जारी करना आजमगढ़ के नहीं दूर दुलारी दुलारी चलिए बहुत अच्छा लोग रुक जाओ 2 मिनट हो गए इसके बाद चलो ये रवाना कर दो भैया साहब फोटो लेना अच्छा